पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एक शहरी को फांसी की सजा का ऐलान किया। वो हिंदुस्तान के शहरी का नाम कुलभूषण जाधव है और पाकिस्तान ने, वहां की मिलिट्री की अदालत ने उस पर यह सजा सुनाई। आपने देखा होगा कि कल हिंदुस्तान की दोनों राज्यसभा और लोकसभा में तमाम सियासी पार्टियों ने एक होकर इस बात को कहा कि कुलभूषण जाधव को उसकी जान बचाई जाए और उसको हिंदुस्तान को वापस लाया जाए। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा संघ परिवार और मोदी से मुकाबला करता रहेगा। जब तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोग अपनी मोहब्बत और अपनी दुआओं से मजबूत करते रहेंगे, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिवसेना से पंजा आजमाई करते रहेगी। जब तक आप लोग मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करते रहेंगे, मजलिस मौका पर सियासी पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हराते रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे भाई, हमारे अख्तलाफात अपनी जगह पर है, मगर जब हिंदुस्तान और एक हिंदुस्तान के शहरी का मामला आता है तो हम अपने सियासी अख्तलाफात को बाजू रखकर मुल्क के लिए हमारी आवाज एक हो जाती है। और इसीलिए कल हिंदुस्तान की लोकसभा में जब मुझे मौका मिला इस बात पर कहने का, तो मैंने अपनी बात को रखा और पूरे मुल्क के सामने हमारी बात अवाम तक पहुंची। मैं आज भी लातूर की सरजमीन में से आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात को कहता हूं कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो कुलभूषण जाधव की जान और उसके ताल्लुक से जो फैसला किया गया कि फांसी दी जाएगी, हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि कुलभूषण जाधव की जान या उसके जिस्म पर एक आंच भी आनी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि आपकी मिलिट्री की अदालत ने बगैर किसी वकील का तकर्रुर किए, बगैर कोई सबूत के वहां की अदालत ने, मिलिट्री की अदालत ने फैसला सुना दिया। हकीकत तो यह है कि कुलभूषण जाधव ईरान में बिजनेस करने के लिए गए थे और वहां से उनको किडनैप करके पाकिस्तान ला दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हमने हिंदुस्तान के एक खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया। हम पाकिस्तान से बोलना चाहते हैं कि क्या कोई हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान को जाएगा खुफिया एजेंट बनकर? ये दुनिया कोई इसको समझने वाली नहीं है, ना कोई दुनिया इसको बिलीव करने वाली है। ये कैसी अदालत है पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की? एक मुल्जिम है, उसको कोई वकील नहीं दिया जाता। ये कैसी अदालत है कि 13 मरतबा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कहा कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर सर्विसेज दी जाए, मगर पाकिस्तान ने इसको कबूल नहीं किया। हम पाकिस्तान को बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास जमहूरियत है, अगर आपके पास कानून की बालादस्ती है, तो ये जरूरी है कि कुलभूषण जाधव को रिहा करें और कुलभूषण यादव को जिंदा सही सलामत हिंदुस्तान को वापस भिजाएं। न सिर्फ कुलभूषण जाधव बल्कि पाकिस्तान की जेलों में जो हिंदुस्तानी वहां पर परेशान है, मुसीबत में है, पाकिस्तान को उनको भी रिहा करना चाहिए। मैं बहैसियत के हिंदुस्तानी के पाकिस्तान से कहना चाहता हूं,
सुनो नवाज शरीफ, अगर तुम शरीफ हो, तुम में शराफत हो तो हमारी बात को सुनो कि तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द आए थे जिन्होंने मुंबई की सरजमीन पर खून की होली खेली, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर मासूम हिंदुस्तानियों की जानों पर गोलियां चलाई और उनकी जानें ले ली। तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द आए थे, दवाखानों में जाकर गोलियां चलाई, मुंबई की रोडों पर गोलियां चलाकर हम हिंदुस्तानियों को की जानें ले ली। एक मशहूर होटल में घुसकर उसको तबाह बर्बाद किया, न सिर्फ तबाह बर्बाद किया बल्कि वहां पर हिंदुस्तानियों की जानें ले ली। मगर सुनो पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का इंसाफ देखो कि तुम्हारे देश से दहशतगर्द आया था जिसका नाम अजमल कसब था। जब हमारे बहादुर भारत मुंबई की पुलिस ने उसको जिंदा पकड़ा, उसको जिंदा पकड़ते वक्त महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल की जान चली गई। मगर हमारा इंसाफ देखो कि हमारे पुलिस ने, जिनकी आंखों के सामने एक पुलिस ऑफिसर की जान चले गई, उन्होंने बदले की भावना में अजमल कसब पर गोली नहीं चलाई बल्कि अपनी साथी की कुर्बानी को बर्दाश्त किया और अजमल कसब को जिंदा पकड़ा। उसको मारा पीटा नहीं, अजमल कसब को जेल में रखा, अजमल कसब को पूरा मौका दिया कि वो अपनी बेगुनाह हमने कोशिश की। हमने कहा जाओ सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, तो अजमल कसब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इस पर सजा बरकरार होगी, तो फिर अजमल कसब को हमने फांसी के फंदे पर लटका दिया। मगर ये इंसाफ हिंदुस्तान ने किया नवाज शरीफ, और तुम्हारे मुल्क का अदलिया एक वकील को भी मुहैया नहीं कर सकता। तुम्हारे मुल्क का अदलिया कोई एविडेंस भी पेश नहीं कर सकता कुलभूषण जाधव के खिलाफ, और एक अदालत का फैसला नहीं बल्कि एक मजाक बन चुका कि एक मुलजिम को जिस पर एक झूठा इल्जाम लगाया गया उस पर कोई मुकदमा नहीं टिक सकता, उसके पास से कोई असला नहीं मिला, उसके पास से कोई बंदूक नहीं मिली, उसके पास से अजमल कसब की तरह कोई आरडीएक्स नहीं मिला, मगर सिर्फ कुलभूषण जाधव पर एक फैसला सुनाकर उसको फांसी का फैसला दे दिया गया। हम पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप कुलभूषण जाधव को रिहा करें। अगर आप हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये जरूरी है कि कुलभूषण जाधव की जान पर कोई आंच ना आने पाए। हम साथ ही साथ हिंदुस्तान की हुकूमत से, हमारी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में बहुत से हमारे हिंदुस्तान के वहां पर जेलों में है, जिसमें हामिद अंसारी नाम का बच्चा भी है जो 5 साल से जेल में सड़ रहा है, जिसकी मां ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन करके कहा कि ओवैसी साहब आपने कुलभूषण जाधव का मसला उठाया, बहुत अच्छा किया, मगर मेरे बेटे का भी मसला उठाना। मेरी मां, उसने कहा कि मैं इस बेटे की मां हूं जो 5 साल से तड़प रही हूं। जिस तरह कुलभूषण जाधव के रिश्तेदार सांगली में परेशान है, उसी तरह हामिद अंसारी की मां भी परेशान है। पाकिस्तान अगर वाकई में अपने आप को एक इस्लामी मुल्क कहता है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा इस्लाम का दर और इंसाफ को बताना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान वाकई में एक इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि इस्लाम में रहम किसको बोलते हैं। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि किस तरह जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कैदियों को माफ किया। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, वो मिसाल पेश करना पड़ेगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खातून सामने आई जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का, हजरत अमीर हमजा का कलेजा चाप दिया, तो रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ निगाहें नहीं की, बल्कि कहा जा आज मैं तुझे माफ करता हूं। बताओ पाकिस्तान, क्या तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम है? क्या तुम वाकई में जानते हो कि इस्लाम में माफी किसको कहती है, इस्लाम में रहम किसको कहती है? अगर है तुम में, अगर तुम अपने आप को इस्लामी मुल्क बोलते हो, तो तुम्हारी जेलों में जो हिंदुस्तानी बैठे हो उन तमाम को रिहा करो और दुनिया के सामने पैगाम दो कि इस्लाम में रहमत और माफी किसको कहती है। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम चाहते हैं कि मिले, मगर पाकिस्तान अगर इसी तरह हमारे शहरियों को पकड़ कर जेल में डालता रहेगा, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको फांसी की सजा सुनाएगा, तो फिर ताल्लुकात कैसे अच्छे होंगे शरीफ साहब? ताल्लुकात कैसे अच्छे होंगे? कल पार्लियामेंट में एक टीवी के रिपोर्टर ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, नवाज शरीफ ने ये कहा कि उनकी फौज ऐसा है, तैयार है। मैं बोला भाई फौज तैयार है, मगर पाकिस्तान को अपनी फौज को इस्तेमाल हिंदुस्तान की तरफ मत करो। ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान को खतरा अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान को नहीं मालूम उसामा बिन लादेन वहां पर उनके दामाद बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। पाकिस्तान को नहीं मालूम अमेरिका घुस के बिन लादेन को उठा के लेके चला गया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की फिक्र करो। हिंदुस्तान पे कहां जा रहे आप? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वक्त में आधा घंटा पाकिस्तान पीछे। यहां पे 8:30 है तो वहां 8 बज रहे। पाकिस्तान आधा घंटा पीछे नहीं है, 50 साल पीछे हिंदुस्तान से। आप हमारी तरफ नजर मत करो। आपकी मस्जिदों में बम ब्लास्ट, शियाओं की मस्जिदों में बम ब्लास्ट, बरेलवियों की मस्जिद में बम ब्लास्ट, दरगाहों पर बम ब्लास्ट, और आप अपने आप को इस्लाम और मुस्लिम मुल्क कहते हैं। बताओ मारने वाले क्या आसमान से आए थे तुम्हारे पास? अपने मुल्क की फिक्र करो। ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हो तो हिंदुस्तान हमेशा अच्छे ताल्लुकात का हामी रहा। अब पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि वो ताल्लुकात को किस नहज पर रखना चाहता है या किस नहज पर लेकर जाना चाहता है। और हम हिंदुस्तान की हुकूमत से, हमारी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपसे हमारा इख्तलाफ है। 12 का आंकड़ा था और जिंदगी भर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, मगर ये बात हिंदुस्तान की है, ये बात हिंदुस्तान के एक शहरी की है, ये बात एक हिंदुस्तानी की जान बचाने की है, ये बात उन तमाम हिंदुस्तानियों की जान बचाने की है, उनको जेल से रहा कराने की है जो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके माँ बाप आज आस लगाकर जिंदगी के लम्हे कैसे गुजार रहे हो ये खानदान जानते होंगे। किस तरह कुलभूषण जाधव के माँ बाप आज तड़प तड़प कर जिंदगी गुजार रहे हैं आप और हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। किस तरह हामिद अंसारी रखना है तो आपको रखना भी है, जो पाकिस्तान की जेलों में आज सड़ रहे हैं। मेरे भाई, आप और हम जरूर अपनी दुआओं में कुलभूषण यादव के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसको सही सलामत रखे, अल्लाह हामिद अंसारी को सही सलामत रखे। वहां क्यों जाएंगे आप? एक पॉलिसी बनाइए और देखिए कि कैसे उस पॉलिसी पर अमल हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद से 30 के करीब हमारे बहादुर सिपाहियों की जानें चली गई। पठानकोट हुआ तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू के अंदर शहर में जाकर नगोर्टा की आर्मी के बेस के ऊपर पाकिस्तान के से आए हुए ये टेररिस्ट हमारे आर्मी कैंप पर हमला करते हैं। मेरे भाई, दहशतगर्दी
जब कोई करता है तो याद रखो उसका कोई मजहब नहीं होता। हम हुकूमत से सिर्फ यही कहेंगे कि अगर हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम अपने आप को बड़ा पावरफुल कहती हैं, ठीक है आप हो सकते हैं, मगर इनकी जिम्मेदारी है कि कुलभूषण जाधव को वापस लाया जाए, वो अंसारी हामिद अंसारी को भी वापस लाया जाए जो 5 साल से पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है जिस पर हम सियासत नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने अपने शुरुआत में इस अहम मौजू को आपके सामने रखा। और ये अजीब बात भी है, अब सियासी बात कर रहा हूं। ये अजीब बात है कि दिल्ली में था तो एक नंबर से फोन आता है मेरे पास, रात के 9 बजते ही फोन करते बेचारे, मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मेरे को बहुत चाहते। 9 बजते ही एक साहब ने फोन किए, 3-4 दिन से कर रहे थे। पहले फोन किए तो बहुत गालियां दिए, मैं सुनता रहा उनकी गालियों को। फिर उसने कहा क्या तुम फोन नहीं काटे? मैंने कहा क्यों काटूं, तेरे पैसे जा रहे मेरा जा रहा। बोले हाँ। बोला बोल, कितना भी थक गया और बोलना है तो बोल। बोले तू कैसा है रे, तू बड़ा गाली दे रहा और तू हंस रहा है। मैं क्या करूं बाबा, 65 साल से तुम्हारी गालियों को ही सुन रहा होगा, मगर अगर तुम्हारी गालियों को सुनकर अगर मैं परेशान हो जाता तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी गालियों को सुनकर खौफ खा जाऊंगा तो मैं जी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारी गालियों को सुनने से डरकर अपना फोन बंद कर लूंगा तो मैं दुनिया में फोन बंद करके या दरवाजे बंद करके जीने का कायल नहीं हूं। मैं हिंदुस्तानी था, हूं और कहूंगा। जितना हिंदुस्तानी होने का शर्फ मोदी को है उससे ज्यादा मुझे है। मैं हिंदुस्तान का वफादार था और रहूंगा। मैं किसी के डर से अपना फोन नहीं बंद कर सकता, मैं किसी के गालियों के डर से अपना फोन नहीं बंद करूंगा, मैं किसी के मेरी जान लेने के दावे पर अपने घर के दरवाजों को बंद नहीं कर सकता। अगर कोई आकर ये कहेगा कि तुझे मार देंगे, मैं कहूंगा कि मार। अगर मेरा वक्त लिखा जा चुका है अल्लाह की तरफ से तो तेरी गोली पर अगर मेरा माल लिखा है तो जाऊंगा, नहीं लिखा तो तू क्या, तेरा बाप, तेरा खानदान क्या जाए, कुछ नहीं होगा। तो खैर बहरहाल ये 2 दिन से हमारे आशिक फोन कर रहे थे। तीसरी मर्तबा कल रात में फोन किए, बोले कि क्या तकरीर किया तू पार्लियामेंट में, क्या भाषण दिया? मैंने कहा क्यों, सुना तू? बोले हाँ। अरे तू तो राष्ट्रवाद निकला। मैंने कहा क्यों? अरे तूने पाकिस्तान के बारे में बोल दिया। मैंने कहा प्यारे, हमारे दादा, हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान को ठोकर मार दिए। जिना को बोले टाटा बाय बाय, तू भाग, हम नहीं भागेंगे। मगर उसने क्या कहा, अरे मान लिया तेरे को, मैं तेरे को 3 दिन से फोन करके गाली दे रहा हूं, तेरी जान लेने की बात कर रहा हूं और तू मेरी बातों को सुनता है। मैंने कहा सुन मेरी बात, एक बार मेरे घर को आ जा। मेरे घर पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, ना मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर निकलता हूं। वो बोला तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कभी आ जा, दिल्ली को आ जा या हैदराबाद को आ जा, या तू जहां कर भी है जाने वाला बोल, मैं आ जाता हूं, वहां बैठ के बात करेंगे। बोला तू आएगा? मैं बिल्कुल आऊंगा। तेरे को डर नहीं है? मैं किस बात का डर, एक ही बार जिंदगी मिलती, दोबारा नहीं मिलती। बोला कि ठीक है, तेरे से मिलने आऊंगा जरूर। तू भाई तेरी बातों से तो मालूम होता कि तू मिलेगा जरूर। मैंने कहा मेरे भाई, तुम सिर्फ टेलीफोन करके मुझको पहचानने की जरूरत कर रहे हो, तुम फोन करके मुझे नहीं पहचान सकते। कभी आ जाओ, बैठ के बात करो हमसे।
पूछो कि क्यों तुम इस तरह की बात करते हो। मैं इंतजार कर रहा हूं उस शख्स का, क्योंकि वो शख्स का फोन जो आता है वो महाराष्ट्र के किसी इलाके से आता है। मैं जानता हूं किस इलाके का है, मगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं तुमसे बात कह रहा हूं कि अगर कोई हमको डराता है तो मत डरो। अगर कोई गाली देता है तो ये मत समझो कि तुम्हारी इज्जत की तौहीन हुई है। मैं तुमको याद दिला रहा हूं मेरे गयूर नौजवानों, मक्का की तारीख को याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर भी थे, काबे का सहन था। और जब मुखालिफीन और मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखी की तो सिद्दीक अकबर ने अपने चेहरे को पेश किया और जालिमों ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि सिद्दीक अकबर का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बेहोश हो गए थे। और जब होश आया, आपकी मां बाजू खड़ बैठी हुई है सिद्दीक अकबर की, और होश आने के बाद आप क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, अगर तुम्हारे पास कभी ये खबर भी पहुंच जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने जान ले ली, तो खुदा की कसम मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं, तुम किसी एक भी हिंदुस्तानी के जिस्म पर आंच नहीं लाओगे, तुम किसी को भी कुछ नहीं करोगे। हाँ, हमारा मुल्क आज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, जहां पर हमारी तहजीब पर, हमारी जबान पर, हमारी जान पर, हमारे खाने पर हमला हो रहा है। मगर मेरे भाई याद रखो, ये कादल बादल छटेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। ये काले बादल ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। और याद रखो, हक आएगा, बातिल मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, खुल जाअ ज़हक़ुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बातिल आया है मिटने के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतें मिटेंगी, हवा के झोंके में उड़ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जो आज हमको एक गाय के नाम पर मार रहे, पीट रहे, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला कल वही तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज कोई पीलू खां को मार कर ये समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम याद रखो, ये जो गाय रक्षक हैं, जो अपने आप को बड़ा बहादुर कहते हैं, जिन्होंने अब तक 9 हिंदुस्तानी मुसलमानों की जान ले ली, इखलाक को मारा, झारखंड लातेहार में 2 लोगों को मारा जिसमें 13 साल का बच्चा था, जम्मू में ट्रक ड्राइवर को मारा, हिमाचल प्रदेश में ट्रक ड्राइवर को मारा, मेवात में 2 लोगों की जानें ली, और अब अलवर में पीलू खान को मारा। ये गांव रक्षक जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझ रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, जाओ ना, जाकर अपने पिया, अपने साईं से कह दो, जाओ मोदी से क्यों नहीं बोलते कि गाय को बचाना अगर है हिंदुस्तान में, चलिए मैं भी तारीफ करता हूं, बचाइए पूरे गायों को, कि जितने गाय हिंदुस्तान में है मिस्टर मोदी आप बचाओ इनको। मोहन भगवत कहते कानून बनाओ, अरे कानून बना सकते आप, आपके पास 300 के ज्यादा एमपी हैं। अगर हिंदुस्तान में गाय को बचाना है तो 1 लाख करोड़ होना है। कितना होना? 1 लाख करोड़ की जरूरत है। एक गाय 200 रुपये की घास खाती है और बैल तो माशाल्लाह बहुत खाता है, उसको भी दे दो आप 1 लाख करोड़। मिस्टर मोदी ऐलान कर दो आप कि मैं 1 लाख करोड़ दूंगा अपने बजट में,
ठीक है, बचा लो, बचा लो आप। आज अन्नाराव पाटिल साहब बता रहे थे कि साबिका एक्स MP शरद जोशी साहब, कौन सा अखबार में, लोक सत्ता में शरद जोशी साहब का आर्टिकल आया, पढ़ो जरा, पढ़ के समझाओ हमको। नहीं, इनको मारेंगे। अरे कितनों को मारते भाई, आप 9 को मार दिए। आप बताओ क्या आप हिंदुस्तानी को मार रहे हैं? वो मुसलमान जरूर है मगर तुम हिंदुस्तानी को मार रहे हो। तुम किसकी जान ले रहे हो? तुम हिंदुस्तानी की जान ले रहे हो। और तुम होते कौन हो? तुमको कौन सा कानून तुमको इजाजत दिया किसकी भी जान ले लेंगे? अगर कल कोई यहां पर कोई रोड पे किसी को टक्कर दिया तो उतर के मार देंगे, जान ले लेंगे। तो फिर पुलिस किस लिए, अदालत किस लिए? और वो पीलू खान अगर गाय को खरीदा तो कहां से खरीदा? जयपुर की मार्केट से खरीदा। बेचने वाला कौन था? पीलू खान था या कोई और था? सर्टिफिकेट था, मगर ये लोग मारे। और ये ऐसे गौ रक्षक हैं कि पीलू खान को मारे भी और फिर उनके साथियों से 30,000 रुपये भी लूट लिए, सेलफोन भी लेके चले गए। अजीब है, हिंदुस्तान के वजीर आजम तो बोलते सबका साथ सबका विकास। बताओ मिस्टर मोदी, ये आपके अस्तबल के जोकर क्या कर रहे हैं? क्या आप इनको नहीं रोक सकते? आप तो बहुत पावरफुल है ना, आप तो बहुत पावरफुल है। आजकल मित्रों नहीं बोल रहे, भाइयों बहनों बोल आ गया। लोग इतना बोलना शुरू कर दिए तो बोले नहीं अब भाइयों बहनों बोलो। क्या हम आपके भाई नहीं हैं? क्या पीलू खान की बहन बीवी आपकी बहन नहीं है? क्या आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं तो फिर ये गौ रक्षक तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम अगर पावरफुल हो तो तुम इतने कमजोर क्यों हो गए इन गौ रक्षक के सामने? मिस्टर मोदी, तुम्हारे पास ताकत है, तुम कुचल सकते हो इन गौ रक्षकों को। कुचलो इनको, कुचलो इनको, जेल में डालो, इन पर मकोका लगाओ, यूएपीए लगाओ, जेल में डाल के सड़ाओ इनको 10-10 साल। उसके बाद जब देखेंगे कितने बहादुर बन के निकलते। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, बुज़दिल हैं ये लोग जो सिर्फ 10-10 के ग्रुप में बनकर 25 के ग्रुप में जाकर मासूम लोगों को मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी 9 मिनट है। हाँ, अभी दूसरा 17 तारीख को फिर आ रहा हूं, थके तो नहीं ना? अगर कोई बात नहीं बोला तो 17 को पूरा कर दूंगा। और अभी इम्तियाज जलील साहब बोले कि अकबर साहब को भी जाना, इंशाअल्लाह भिजा, बल्कि भिजाता हूं, तुम यहीं रख लो उनको लातूर में, यही बिठा लो उनको, यही रख लो 3-4 दिन, उसके बाद भी जाओ, हमारे को भी सुकून होता वहां। एक नहीं 3 जलसे कराओ, यहां पे वहां पे हर जगह कराओ। मैं जरूर अकबर को भी बोला हूं, मगर उनकी सेहत सही नहीं है और उनको अपने इलाज कराने के लिए जाना है। आप उनकी सेहत के लिए दुआ करिए ताकि अल्लाह उनको और सेहत दे, उनकी सेहत अच्छी रहे, अल्लाह उनको खूब उम्र दे सेहत के साथ, ताकि वो आपके दरमियान में आकर तकरीर करते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद अकबर साहब लातूर को जरूर आएंगे, अन्नाराव पाटिल साहब भी रहेंगे। और आज अन्नाराव पाटिल साहब मेरे को जो इज्जत दिए, जो मोहब्बत दिए, मैं अन्नाराव पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको सलाम करता हूं। वो कहाँ है लकड़ी? वो लकड़ी मेरी लकड़ी क्यों ली? कहाँ है मेरा डंडा? ये डंडा, ये डंडा है भाई। अन्नाराव पाटिल ये डंडा भी दिए
और वो काली शाल पिनाए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये काली शाल जब, ये काली कमली अन्नाराव पाटिल जब मुझ पे डाले तो मुझे वो काली कमली वाला याद आ गया। अन्नाराव पाटिल साहब भी हमारे रसूल की सुन्नत भी है। हमारे रसूल भी काली कमली पहनते थे, ये ओढ़ते थे और दिन में जाकर बकरियों को चराते थे हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमको काली कमली वाला भी बोलते। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह, डंडा ले लो वरना पुलिस बोलेंगी इन्हें भड़काऊ भाषण के साथ डंडा भी दिखा। सॉरी, ये तो बोलेंगे बीजेपी शिवसेना कांग्रेस बोली डंडा दिखाया इन्हें, केस बुक करो, इस पे केस बुक करो। हमको डरा रहा था, अरे तुमको डंडा दिखा के डराने की जरूरत नहीं है, खाली ये कुतुब मीनार खड़ा रहेगा तो डरना शुरू होगा। डंडा इनको क्या दिखाएंगे, खाली आंख दिखाए तो बोलते हो। रात में नींद नहीं आ रही कहते साहिब को आजकल। ये बोल रहे ये क्या हो गया, ये अन्नाराव, असद, अवैसी ये सब जमा हो गए तो सबको परेशान। इंशाअल्लाह ताला तुम परेशान होंगे। अभी तुम बहुत तंग किए हम तमाम को, चाहे दंगर हो, मुसलमान हो, दलित हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे ख्वाब को पूरा कर दे कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले इन तमाम ये कमजोर समाज एक प्लेटफॉर्म पर ताकतवर होकर न सिर्फ जमा हो जाए बल्कि कामयाबी हासिल करें इंशाअल्लाह ताला। और मेरे भाई, आपने देखा हमारी बहन जिसका ताल्लुक ब्राह्मण समाज से है, मैं इनके इस मोहब्बत के अल्फाज का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस सीट पर पहली कामयाबी हमको हमारी बहन को दिलाना, फर्स्ट सीट पर कामयाबी हासिल करना। और फिर मैं हमारे दलित समाज के हमारे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो बड़ी तादाद में आज शिरकत किए। और इनको मुबारकबाद भी देता हूं कि 14 तारीख को बाबा साहिब अम्बेडकर का दिन है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि अम्बेडकर ने क्या कहा था। मिस्टर मोदी सुनो, अम्बेडकर ने क्या कहा था। मिस्टर भागवत सुनो, बाबा साहिब ने क्या कहा था, अंग्रेजी में कहा था। अंग्रेजी मेरे को भी आती, सुनो। बाबा साहिब ने कहा था, इफ हिंदू राज डज बिकम्स अ फैक्ट, it will no doubt be a greater calamity for this country. It is a menace to liberty, equality and fraternity. It is incompatible with democracy. It must be stopped at any cost. बाबा साहिब ने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में बनता है तो हिंदुस्तान के लिए बदतरीन दिन होगा। कैलामिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। और बाबा साहिब ने कहा कि इसमें इंसानों के हकूक, मसावात ये तमाम खत्म हो जाएंगे। और बाबा साहिब ने कहा कि हिंदू राज जमहूरियत के साथ नहीं चल सकता। और बाबा साहिब ने कहा कि इसको रोकना तमाम की जिम्मेदारी है। तो बताओ लातूर के मेरे दलित भाइयों, मुसलमान भाइयों, दंगर समाज और तमाम मेरे हिंदू भाइयों, क्या हम एक होकर रोकेंगे नहीं रोकेंगे? जोर से बोलो, क्या आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे? अगर रोकना है तो एक हो जाओ, एक हो जाओ। हाँ, हम मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, धनगर भी हैं, मगर याद रखो हम तमाम के मसाइल एक ही है। ये तमाम सियासी पार्टियों ने हमको लूटा, हमारे महल्लों में कुछ काम नहीं करवाया। और जैसा कि ताहिर ने कहा कि वो मुस्लिम कायदीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी कांग्रेस में, साहिब ने उनको ही निकाल दिया। मैं उन तमाम मुस्लिम कायदीन को सलाम करता हूं और मैं आपके घर पर आना चाहता हूं। मैं आपके घर पर आऊंगा, वो तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। मैं तुम्हारे घर पर आकर दस्तक दूंगा। तुम अगर मुझे नहीं भी मिले तो मैं अपना फर्ज अदा करके जाऊंगा।
तुम्हारे घर पर आकर कहूंगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम अंदर से जवाब दो या ना दो, मगर मैं तुम्हारे घर को आऊंगा, तुम्हारे सामने दामन फैलाकर कहूंगा कि अब तो साथ दे दो। देखो दुनिया कहाँ जा रही है, आओ एक हो जाओ, मजलिस का साथ दो। और फिर यहाँ पर जो मसाइल है, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी बातें हैं। हमारे ठेला बंडी वालों का कारोबार महल्ले जात है, बरकत नगर, काजी मोहल्ला, अंजलि नगर। इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को सुबह में आऊंगा और कल सुबह 7 बजे से दौरा है, पद यात्रा है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज कम। सुबह 7 बजे से है, जरा फजर की नमाज भी पढ़ लिया करो। फजर की नमाज पढ़ो और मेरे साथ वॉकिंग के लिए तैयार हो जाए। 2.5 घंटे फिरेंगे लातूर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल सुबह 7 बजे वार्ड नंबर पर